कोलकाता एक विरासत का शहर, फिर वो विरासत अंग्रेजों की हो या कल्चर की, सिनेमा की हो या थिएटर की। हर सड़क हर मोड़ कोई ना कोई विरासत कसकर पकड़े जहां खड़ा मिलता है, वो है कोलकाता, जहां मैं आज हूं। और गंगा के साथ साथ आमी एछिगे छी কলকাতায় কলকাতা আমি তোমাকে ভালোবাসি और चिरोदीन बाशबो। कोलकाता से मुझे इतना प्यार मिला है कि मैं जब भी इस शहर में आता हूँ तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता हूँ। अब यहाँ इस शहर के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, यहाँ का इतिहास इतना विविध है कि जो नहीं जानते जब वो सुनेंगे तो शायद दंग रह जाएंगे। हिंदुस्तान का इतिहास यहाँ के इतिहास के बिना अधूरा है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, ऐसे ऐसे नाम हैं कि जब आप वो नाम सुनेंगे तो शायद आपका सर स्वयं ही आदर और सम्मान में झुक जाएगा। साहित्य की दुनिया के ऐसे नाम हैं जिन पर शायद साहित्य खुद गर्व करता होगा। फिल्म जगत के ऐसे ऐसे नाम हैं जिनका नाम सुनकर मुझ जैसे कलाकारों में मन में ही प्रेरणा और एक ऊर्जा जाग उठती है। इतनी लंबी सूची कि अगर मैं शुरू करूं तो शायद कभी खत्म ही नहीं होगी। क्या प्रसिद्ध नहीं है इस शहर में? और इस प्रसिद्ध शहर में मैं अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ दक्षिणेश्वर मंदिर से, जो कि माँ काली का मंदिर है। ये मंदिर सिर्फ कोलकाता में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि पूरे हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। और इस एपिसोड में मैं करूंगा दर्शन भव्य और खूबसूरत दक्षिणेश्वर काली मंदिर के। देखूंगा कोलकाता का आइकॉनिक विक्टोरिया मेमोरियल। पहली बार होगा ट्रैम में एक यादगार सफर। खो जाऊंगा किताबों की हसीन दुनिया में, एशिया के सबसे बड़े किताबों के बाजार में। करूंगा टेस्ट ऑथेंटिक बंगाली क्विजीन। वाह वाह। और मुंह में घुल जाएंगे कोलकाता के फेमस रसगुल्ला और संदेश। वाह, लवली। बिहार के शहर भागलपुर के बाद मेरा अगला पड़ाव था बंगाल की राजधानी कोलकाता। भागलपुर और कोलकाता की दूरी है लगभग 430 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 430 किलोमीटर। हुगली नदी के पूर्वी घाट पर बना यह भव्य और खूबसूरत मंदिर है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। मान्यता है कि जो भक्त यहां मां काली की पूजा करता है वो संसार सागर से पार हो जाता है। इस मंदिर की प्रसिद्धि का एक कारण यह भी है कि यह 19वीं शताब्दी से रामकृष्ण संप्रदाय से जुड़ा रहा है। आप जब इस मंदिर में आएंगे तो आपको इसकी भव्यता का अंदाजा होगा। यहां 9 मुख्य द्वार हैं और साथ में है एक बहुत बड़ा बरामदा। कुछ मंदिर अगर भगवान शिव को समर्पित हैं, तो यहीं भगवान कृष्ण और मां राधा का भी मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण रानी राममणि ने करवाया था। हुआ ये कि 1847 में वो अपने परिवार के साथ काशी जाकर मां को नमन करने की योजना बना रही थी, और कहते हैं यात्रा शुरू होने से ठीक एक रात पहले मां काली ने उनके स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हें मेरे दर्शन करने बनारस जाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे गंगा घाट पर एक सुंदर मंदिर बनाकर स्थापित करो। बस फिर क्या था, रानी ने दक्षिणेश्वर गांव में मंदिर बनवाना शुरू कर दिया और फिर 8 सालों की मेहनत के बाद यह भव्य मंदिर बनाया गया। बंगाली आर्किटेक्चर के 9 रत्न कॉन्सेप्ट से बना है ये मंदिर।
इन भागती दौड़ती सड़कों को मैंने तो ठहरते देखा नहीं। हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर, हजारों लोगों के घर, नौकरियां, बिजनेस इसी शहर में है। जीवन की आपाधापी में रोज सुबह से शाम तक ये शहर बस दौड़ता ही रहता है। आप जब भी किसी शहर में जाएं तो उसके साथ कदम मिलाकर कुछ कदम चलिएगा जरूर, तब आप उसकी रफ्तार और उसकी रूह को समझ पाएंगे। तब आप ईडन गार्डन, फोर्ट विलियम और विक्टोरिया मेमोरियल की धड़कनों को महसूस कर पाएंगे जैसे मैं कर रहा हूं। अगर कभी कोई मुझसे पूछे कि हमारे देश में ऐसे 10 आर्किटेक्चर मास्टरपीसेस बताओ जिसको तुम घंटों निहार सकते हो, तो सच कहता हूं उनमें से एक ये विक्टोरिया मेमोरियल होगा। इस मेमोरियल के अंदर एक खूबसूरत म्यूजियम भी है जहां मैं जा रहा हूं। कोलकाता बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, मैं जानता हूं ये बात तो आप भी मानेंगे। और कोलकाता की प्रसिद्धि के बहुत से कारण हैं। कोलकाता अगर अपने इतिहास के लिए प्रसिद्ध है तो कोलकाता अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। कोलकाता अगर अपने साहित्य के लिए प्रसिद्ध है तो कोलकाता अपने लोगों के लिए प्रसिद्ध है। कोलकाता अगर अपने खाने के लिए प्रसिद्ध है तो कोलकाता अपने पहनावे के लिए प्रसिद्ध है। कोलकाता अगर अपनी खूबसूरत लड़कियों के लिए प्रसिद्ध है तो कोलकाता अपनी खूबसूरत इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। और अगर इमारतों की बात की जाए तो मेरे पीछे जो ये क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल खड़ा है, ये कोलकाता की पहचान है। इस मेमोरियल का निर्माण 1921 में किया गया क्वीन विक्टोरिया के सम्मान में। अब इसके पीछे का इतिहास क्या है, ये क्यों बनाया गया, किसने बनाया, ये सब अंदर चलकर यहाँ के लोकल गाइड से जानते हैं। चलिए। अरे कहाँ से आए, कहाँ से? तो विक्टोरिया मेमोरियल देखने के लिए पहली बार आ रहे हो या? नहीं नहीं, पहले आया है, इस बच्चे के लिए पहले आया। अच्छा 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 अच्छा, मैं पहली बार आ रहा हूँ बाय द वे। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस प्लेस? This is Victoria Memorial. After death of Victoria, Lord Curzon approached our people. He wants to make one memorial in Victoria Rani के लिए. So our people and our freedom fighter, our leaders, our businessmen, they have accepted that one, and it is done by Indian princes. Their contribution. It is done by Indian people. It is done by our workers. तो ये ब्रिटिशर्स ने नहीं बनाया? The design of this building, Victoria Memorial, it is done by Emerson, the president of the Royal Architecture Institute of London. But this marble, it is everything has come from, this is the same marble used in Taj Mahal. Why don't you take me around and show me all the important parts of the museum? Yeah. This is our collection of weapons, 300 to 400 years old. Babur sword is available here. You can see the gold laid on the cover of this sheet. This is the cover with the, you see the ruby stone in there. That side we have a Tipu Sultan sword is available here. Sword of Tipu Sultan? Yeah. So this is our collection from different Nawabs. This is the piano of Queen. Queen herself used this piano. It has come from directly Albert Museum to our country. Tipu Sultan 4 times he had fought against English people. So last time the 1719. So this is his sword. This is our local made tops. This is Krishna Chandra Raja. He has made this. But I must say that you are also a top. इतनी knowledge कैसे हो सकती है आपको? This is our big collection of the 1770 to 1835. That the oil painting. This is the throne used by Nawabs. They used to sit over here, Clive and our Nawabs. And it has come from Rajmahal to Dhaka to Murshidabad. You see from this angle, it is looking at you. And if you go that side, it will go looking at you. So that perspective difference is there. You can get that one. बहुत इंटरेस्टिंग म्यूजियम है और इतना इतिहास एक साथ एक ही जगह पे ना, to find so much in one museum
is actually very, very exciting. We had a big credential, we have a big inheritance. So I always feel that कि कोलकाता and West Bengal has a very, very rich inheritance. के पास जो आपकी धरोहर है, वो हम सब पूरे हिंदुस्तान को बहुत नाज है उसके ऊपर. सड़क के बीच में पटरियां और उन पर बैठे ख्वाब बस सरकते हैं धीरे धीरे और फिर एक दिन पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर. अगर कोलकाता की पहचान विक्टोरिया टर्मिनल है, कोलकाता की पहचान अगर हावड़ा ब्रिज है, उसकी येलो टैक्सीज हैं, तो कोलकाता की पहचान उसका ट्रैम नेटवर्क भी है. क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का इकलौता शहर है जहां पर ट्रैम नेटवर्क है? ये 100 साल से भी पुराना नेटवर्क है जो आज भी चलता है. मैंने ये तय किया था कि जब कोलकाता जाऊंगा तो ट्रैम में जाकर जरूर सवारी लूंगा. सब सवारियां कर ली, बस ये बची थी. चलिए एंजॉय करते हैं ट्रैम की इस सवारी को. मजेदार बात शायद इस ट्रैम की ये है कि आप कहीं भी उतर सकते हैं, कहीं भी चढ़ सकते हैं. ये इतना स्लो चलता है. थैंक यू. मैं कई बड़े बड़े शहरों में गया हूं, मगर कोलकाता की जो बात है वो सबसे अलग है. यहाँ का कैरेक्टर, यहाँ का कल्चर सबसे अलग है. ब्रिटिश राज में अपनी राजधानी रहने के कारण यहाँ खूबसूरत ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बिल्डिंग तो हैं ही, पर साथ ही वक्त के साथ साथ डेवलप हुआ वो कल्चर है जो आपको अपनी तरफ खींचेगा. किसी ने सच ही कहा है, कोलकाता इज द हार्ट ऑफ इंडिया, अ सिटी ऑफ जॉय. बाय द वे आपको बता दूं कि ये भी कोलकाता की एक पहचान है. तो मैं जब भी इन लोगों को देखता था जो हाथ से रिक्शा खींचते हैं, तो मन में एक तकलीफ होती थी कि कोई कैसे रिक्शे पर बैठ सकता है. गलत है, ये एक स्लेवरी का रूप है. पर जब मैंने इन लोगों से बातचीत की तो समझ में आया कि ये अपनी रोजी रोटी के लिए रिक्शा चलाते हैं. अपने आत्मसम्मान के साथ किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर दौड़कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जिसका उन्हें पूरा हक है. चाल! चलेंगे? बैठी. कुछ चीजें शहर का चेहरा बन जाती हैं, जैसे ये येलो टैक्सी जिसमें मैं बैठा हूं. आप कभी भी कोलकाता के बारे में सोचेंगे तो आपके जहन में या आपकी नजरों के सामने ये जरूर आएंगी, येलो टैक्सी. तो ये है कोलकाता की फेमस पीली टैक्सी. सब कुछ आजमा लिया. हालांकि कोलकाता में इतनी सारी चीजें हैं कि आपको बहुत समय लगता है हर जगह जाने के लिए, लेकिन मैंने कोशिश की कि जितना भी समय मेरे पास में उसमें जितना हो सके कर लूं. इसका भी अपना एक चार्म है, ओल्ड वर्ल्ड चार्म है. और कहाँ के रहने वाले हो? हम यूपी के रहने वाले हैं. यूपी के रहने वाले हो. यहाँ का लोग कैसे लगते हैं? अच्छे हैं. अच्छे है ना? मीठे हैं कि नहीं है? हम मीठे भी हैं, बहुत कुछ सिखाते भी हैं. हाँ, अच्छी बात है यहाँ की. इस उमस भरी दोपहर में इस टैक्सी का अलग ही मजा है. ड्राइवर दोस्त को बोला थैंक यू. मैंने कहा इट्स ओके. नॉलेज एनसाइक्लोपीडिया. जानते हैं किताबों के अंदर वो दौलत है जो रुपया, पैसा, सोना, चांदी इन सबसे बढ़कर है. कहते हैं अगर किसी ने एक बार किताबों के साथ दोस्ती कर ली तो वो रिश्ता जिंदगी भर कायम रहता है. ये भी कहते हैं कि किताबों की दुनिया में अगर किसी ने एक बार एंट्री मार ली तो वो खुद को कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगा. यही किताबें हमें दुनिया घुमाती भी हैं, तो यही किताबें हमें दुनियादारी सिखाती भी हैं. यही किताबें हमारा मनोरंजन करती हैं, हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं. द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड. मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ, ये कोलकाता का वो बाजार है जो कि एशिया का सबसे बड़ा किताबों का बाजार है. द बिगेस्ट बुक मार्केट इन ऑल ऑफ एशिया. यहाँ पर आपको हर तरह की किताब मिल जाएगी.
आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सोचें, वो किताब आपको यहाँ मिल जाएगी। आज किंडल के ज़माने में, डिजिटल वर्ल्ड के ज़माने में, जहाँ किताबों की संख्या कम होती जा रही है, किताबों की अहमियत कम होती जा रही है, ये एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पर किताबों की संख्या, ये देखिए, बस बढ़ती जा रही है। किताबों की खुशबू भी एक अलग ही खुशबू है। विल्बर स्मिथ, इयान रैम्पिन, तो ये किताब मुझे एक गिफ्ट मिली इनसे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे ही बात कर ली जाए। सर, आपका नाम क्या, आपसे पहले बताएं। मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील। मोहम्मद जी, इस किताब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी, अच्छा ये बताएं कितना पुराना मार्केट है? ये तो बहुत ही पुरानी है, लगभग 100 साल। लगभग 100 साल से ज़्यादा। और यहाँ ऐसा सुना मैंने कि हर सब्जेक्ट पे किताब मिल जाएगी इस मार्केट बिल्कुल में, बिल्कुल मिल जाती है है ना? जी सर। आप पूरे 7 के 7 दिन काम करते हैं, छुट्टी वाला दिन भी होता है? वनडे जो है सो ये करते हैं, आराम ब्रेक करते मिलता है ना, आराम मिलता है ना आपको? जी सर। अच्छा, तो किस तरह की किताबें आप बेचते हैं? कॉलेज, इंजीनियरिंग और रियर टाइप का बुक्स ज़्यादा इंटरेस्टेड है मेरा। हिस्ट्री टाइप का, जैसे आर्ट, पेंटिंग, इस टाइप का जो है सो ज़्यादा जी, इंटरेस्ट तो आपके पास ये किताब है जो रेयर हो, है। जी सर है। दिखाइए। जस्ट लुकिंग दिस वन ये। और ये पुरानी, ये बहुत पुरानी किताब है। नहीं, पुरानी किताब वो भी है, और एक ये भी मैं दिखा रहा हूँ आपको सर, जैसे ये है, ये। अरे ओरिजिनल किताबें हैं। जी सर। किताबें किताबें होती हैं। कलकत्ता में बहुत लोग पढ़ते हैं किताबें, बहुत पढ़ने का बहुत शौक है ना, जी सर, इंटरेस्टेड है। इसीलिए यहाँ का साहित्य इतना मशहूर है, इसलिए यहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जेस्चर के लिए, इस Thank you, sir. किताब के लिए। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। 3, 2, 1, थैंक यू। किताबें आपकी आत्मा की भूख तो मिटाती हैं, मगर पेट की भूख वो तो खाने से ही मिटती है। रसगुल्ला और फिश करी के शहर में मैं हूं, मगर मैं कुछ ऐसा खाना चाहता हूं जो यहाँ का असली खाना है। और इसीलिए अब मैं जा रहा हूं अपनी कोलकाता की फूड गाइड के साथ कुछ ऑथेंटिक फूड ट्राई करने, एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो कि एक अलग कॉन्सेप्ट पर चलाया जा रहा है। अच्छा, इतने सारे बंगाली रेस्टोरेंट्स हैं, इतनी सारी और जगहें हैं, यहाँ पे क्यों आया? यहाँ पे इसलिए ही आया क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप रेस्टोरेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप रेस्टोरेंट है और बहुत ही ओल्ड रेस्टोरेंट। बंगाली खाना बहुत ऑथेंटिक, बिल्कुल ओरिजिनल चीजें मिलती हैं यहाँ पे। एकदम एकदम। चलो फिर ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं। Hi, Rajiv. Hi, ma'am. It's nice to meet you. And Hi. it's nice to see you here. It's Yes, you've come. a pleasure. Please sit down. Yeah, sure. I know you run the place. No, I don't. Then? It's the girls run the place. I know, but you give them the direction Yes. and the support. Sometimes. Yeah, that's what I've heard. So tell me, is it correct that the women who cook here or who serve here, who run the place, are the women who've been kind of, say, let's use the word rescued from? Actually, you see, we have an NGO inside. All these girls stay there. Now they run the show totally on their own. Even the suppliers, what is going to be the menu of the day, what they have to cook, the preparation, everything is done by them. So you're not just actually rescuing them or kind of giving them a shelter. Rehab, You're so you're also making them stand on their own feet. Yes, that's right. That is our aim. That's fantastic. Yes. जो लोग नहीं समझे उन्हें बता देता हूँ कि इस रेस्टोरेंट के अंदर जो लोग खाना बनाती हैं, जो लड़कियाँ खाना बनाती हैं या जो खाना सर्व करती हैं, जो इस पूरी रेस्टोरेंट को चलाती हैं, वो लड़कियाँ हैं जिन्हें कहीं ना कहीं किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन से उन्हें बाहर निकाला गया है। या तो वो गरीब बैकग्राउंड से हैं, या वो ऑर्फन है, यानी कि उनके पास ना घर नहीं है, माँ बाप नहीं है, या फिर उनके साथ में शोषण उनके साथ में कहीं किया जा रहा था। तो उन्हें यहाँ लाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है ना सिर्फ खाना बनाना बल्कि अपने पैरों पे खड़े होना भी उन्हें सिखाया जाता है। तो आई थिंक ये मेरा जो मील रहेगा ना, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट मील्स दैट आई एम गोइंग टू हैव। आई एम वेरी श्योर। ओके, सो सजेस्ट। Yeah, you see, we have different kinds of fish. We have parshe mach, typically Bengali fish. Okay. So you have that. पाँच थाली हाँ. जो आपको Ilish अच्छा लगे। আছে ilish. क्या खाना चाहोगी? চাউল মাছলি পাশে পাঁচশো থালি দিলাম ওয়ান আর একটা ইলিশ থালি একটা মোরলা মাছ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। This is ilish. ये इलिश आपके लिए। थैंक यू। वाह 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 वाह। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, अगर आपको एक साफ सुथरी थाली और बड़े प्यार से खाना परोसा जाए, तो आई थिंक हाफ द बैटल इज वन देयर ओनली। ऑलराइट, अटैक।
I hope you enjoy the food. I am Thank sure you I'm very going to much enjoy. once again coming here. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक्स अ लॉट। आपको पता है ना कि बंगाल में आए और आप मीठा ना खाएं क्राइम है। गुलाब जामुन कैसे लगा? यम्मी, बहुत टेस्टी है। गुलाब जामुन ही है, इसे कहते क्या है? ये लैंगचा है। ओह वाह वाह, ये कैसे खाऊं? मेरे पापा इस शो को बहुत प्यार से देखते हैं और वो थोड़े से प्योर वेजिटेरियन है और उन्हें ऐसा देखते हुए थोड़ा अजीब सा लगेगा, है ना? नहीं ना, हमारी नदियां हमारी जीवन रेखा है और ये लाइफलाइन कोलकाता और उसके आसपास के शहरों को भी जीवन देती है। नमामि गंगे के मिशन का काम यहां भी पूरी शिद्दत से चल रहा है। इस मिशन के अंतर्गत कोलकाता के पास हुगली नदी पर बसे बैरकपुर शहर में 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एक 6 MLD का और दूसरा 18 MLD का काम चल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है हम लोगों का नमामि गंगा का तरफ से कंस्ट्रक्शन करने के लिए दिया गया है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली सीवरेज को ट्रीट करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। यहाँ हम लोग 15,000 हाउसेज से सीवरेज हम लोग STP में लेके आ रहा है थ्रू आवर ग्रेविटी लाइन। वहाँ ट्रीट करके हम लोगों का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो नॉर्म्स है वो पैरामीटर रख के हम लोग उसको गंगा में डिस्चार्ज कर रहा है, ताकि गंगा में बसे हुए मछली और भी काफ़ी सारे जीवित जो संसार है वो अच्छा से रह सके। क्योंकि हम लोगों को मालूम है ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट आने से पहले प्रदूषित पानी गंगा में जाने के कारण सिंचाई की काम, मछली, ये सब काफ़ी ख़राब हो रहा था। उससे हम लोगों को और अच्छा बेहतर गंगा मिलेगा और गंगा से हम लोगों को जीवन को और सुधार आएगा। हाली शहर में 16 MLD का और बज में 9.3 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। इन सब से इन शहरों के घरों को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। बंगाल में एक कहावत काफी फेमस है, बरो माशे तेरो पर्वो, यानी 12 महीने और 13 त्योहार। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस जगह इतनी मिठास कहां से आती है। बंगाली स्वीट्स ना सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। रसगुल्ला, सौंदेश और अब तो इन मिठाइयों से भी बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। यूं तो मैं मिठाई खाने का शौकीन नहीं हूं, लेकिन अगर कोलकाता आओ और अगर संदेश और रसगुल्ला ना खाओ, नहीं हो सकता, खाना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि बंगाली लोग बहुत मीठे होते हैं, उनकी भाषा बहुत मीठी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसके पीछे मिठाइयों का बहुत बड़ा हाथ है। क्या ये सच है? एकदम आपको कोलकाता जैसे मिठाई कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मुझे मालूम है कि कोलकाता जैसी मिठाई कहीं नहीं मिलेगी। आप कोलकाता जब आते हैं तो लोग पहले तो बोलते हैं जब आप जा रहे होते हैं कि देखो वहाँ मिठाइयाँ ज़रूर खाना, और फिर साथ में लेके भी ज़रूर आना। एकदम इतनी डिमांड है। और मैं बता दूं कि जिस जगह पर मैं यहाँ बैठा हूँ, ये देखने में एक छोटी दुकान है, लेकिन इसका नाम इतना ऊँचा है कि लोग संदेश पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाते हैं। सही बोला मैंने? एकदम सही सर जी। तो सबसे पहले बताएं कितनी पुरानी दुकान है? ये 1844 का दुकान है। 1844? एग्जैक्टली सर। तो ये जनरेशन चलता आ रहा है? हाँ, वी आर 5th जनरेशन। 5th जनरेशन मेकिंग द स्वीट्स या संदेश, ओनली संदेश। ओनली संदेश? ओनली संदेश सर। लगभग 50 किस्म का वैरायटी हर रोज बनता है। और ये संदेश के ऊपर। और संदेश नहीं कहते उसे, क्या सौंदेश कहते हैं? सौंदेश। सौंदेश, सौंदेश है ये, संदेश मैसेज वाला संदेश नहीं है। तो सौंदेश बनता किस चीज़ का, सबसे पहले तो ये बता दो। ये छेने से बनता है। छेना। छेना मतलब छेना जो दूध फाड़ के जो हल्का प्रेशर देते हैं तो वो छेना रहता है। वही छेना से हम लोग बनाते हैं। छेना से, चीनी से, ये दोनों इंग्रेडिएंट है मेन। हाँ, कहते हैं कि हलवाई अपने पकवान नहीं खाता। आपको देख के लगता है कि वो सही है, क्योंकि इतनी सारी मिठाइयाँ, लेकिन आपको देख के लगता तो है नहीं कि आप मिठाई खाते हो। हम लोग यहीं पे रहते हैं, दुकान के ऊपर ही हम लोगों का घर है। तो हम लोग इतना छोटे से मिठाई को देख रहे हैं। हाँ, उसका महक जो हम लोगों को मिल रहा है, तो हम लोग में मिठाई खाने का इच्छा ही नहीं रहता है। सही कहा। हाँ। इतनी मिठाई देखी है कि अब इन्हें खुद मिठाई से परहेज है, लेकिन दुनिया को मीठा रखते हैं, पूरा वातावरण को मीठा रखते हैं।
बातें बहुत हो गई, तो थोड़ा मीठा चखते भी हैं। श्योर सर। हाँ, ये प्लेन चीनी का वैरायटी है, ये गुड़ का वैरायटी है। वही सेम संदेश ये मैंगो का वैरायटी में है, और ये है सचिन संदेश। सचिन एग्जैक्टली तेंदुलकर। हाँ, उन्हीं के नाम पे किया हुआ है। ये संदेश जिस दिन बना था उस दिन सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी हुई थी। अरे सच्ची, ये उनको ट्रिब्यूट दिया आपने? एग्जैक्टली। क्या बात है। सचिन संदेश, सचिन तेंदुलकर ने कितने लोगों को इंस्पायर किया है। मुझे नहीं मालूम था कि मिठाइयों को भी इंस्पायर किया है। सोचिए सीधा। जोड़ने के लिए ब्रिटिश एरा में बनाया गया था। और मैं आज अपनी गंगाजल भरने की प्रथा पूरी कर रहा हूँ कोलकाता के आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती गंगा से, जिसे यहाँ पर हुगली कहा जाता है। आप जानते हैं, विश्व भर की सभ्यताएं, जितनी भी बड़ी सभ्यताएं हैं, वो सबसे पहले नदी के किनारे आकर बसी थी। तो ज़रा सोचिए, अगर ये नदियां नहीं होती तो शायद वो सभ्यताएं नहीं होती। अगर गंगा नहीं होती तो शायद ये कमाल का खूबसूरत कोलकाता नहीं होता। आज मेरे मन में यूं ही ये ख्याल आ रहा है, मदर टेरेसा ने कहा था कि हर इंसान बड़ी चीज़ नहीं कर सकता, पर हर इंसान छोटी छोटी चीज़ें बड़े प्यार के साथ में कर सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक उसी तरह जिस तरह से उस रेस्टोरेंट के संचालक करते हैं, उन शोषण से पीड़ित महिलाओं को, उन अनाथ महिलाओं को उनका आत्मसम्मान देकर, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कर कर उनको एक जीने की ताकत देते हैं, जीने का मंसूबा देते हैं। जानते हैं, गिराने वालों की संख्या तो बहुत है, हराने वालों की संख्या भी बहुत है, शोषण करने वालों की संख्या भी बहुत है, लेकिन क्या उठाने वालों की संख्या भी बहुत है? क्या ताकत देने वालों की संख्या भी बहुत है? क्या सहारा देने वालों की संख्या भी बहुत है? काश हो, क्योंकि गिराने से कहीं ज़्यादा ताकत उठाने में लगती है। बस यूं ही आज एक रैंडम सा ख्याल मेरे मन में आया, तो मैंने आपके साथ में बांट लिया। अब इस ख्याल का कुछ करना है या नहीं करना, ये तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं चलता हूँ, अगले एपिसोड में फिर मिलता हूँ, लेकिन तब तक के लिए अपने माथे से शिकन हटाइएगा, थोड़ा मुस्कुराइएगा और मुझे याद कीजिएगा। गुड नाइट, शब्बा खैर।